पशु पक्षी दोनों बराबर करता है। आहार निद्रा भय मैथुनांच समान में तद पशुभी नराना धर्मो ही तेषु अधिगाम विशेषु धर्मे न हीना पशुभी समान। ये सारे काम मनुष्य और पशु बराबर करते हैं। बाल बच्चे पैदा करना, भोग विलास करना। मनुष्य में और पशु में अंतर यही है कि मनुष्य के अंदर धर्म विचार है, पशु के अंदर वो विवेक नहीं है, वो ज्ञान नहीं। इसलिए मनुष्य 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम प्राणी माना गया, क्योंकि धर्माचरण कर सकता है, ये भक्ति कर सकता है। तो कल की कथा में हम लोग श्मशान में आकर कथा को विश्राम दिए थे। भगवान शिव माता पार्वती के साथ हिमाचल प्रदेश से कैलाश आए और श्मशान भूमि में विश्राम करने लगे। माता पार्वती ने वही महादेव से राम कथा सुनाने का आग्रह किया। 14 प्रश्न पार्वती ने किया और 14 प्रश्न के उत्तर में ही राम कथा महादेव ने सुनाई। माता जी ने एक बात महादेव से पूछी कि नाथ, आप श्मशान में क्यों रहते हैं और कोई अच्छी जगह आपको रहने के लिए नहीं मिली? तो भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, श्मशान से अधिक पवित्र भूमि संसार में कहीं नहीं मिलेगी। श्मशान सबसे पवित्र भूमि है। श्मशान में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। वही एक ऐसी भूमि है जहां राजा को जलाया जाए, भिखारी को जलाया जाए, ब्राह्मण को जलाया जाए, किसी अन्य निम्न वर्ग को जलाया जाए, पापी को जलाया जाए, पुण्यात्मा को जलाया जाए। श्मशान में जलने वाले सभी राख ही बनते, भस्म ही बनते। श्मशान में जाने के बाद थोड़ी देर के लिए लोगों की बुद्धि निर्मल हो जाती है, पाप रहित हो जाती है, भेद रहित हो जाती है। 4 अवस्था की बात यदि लोग को हमेशा याद रहे, गर्भे व्याधौ श्मशाने च पुराणे या मतिर्भवे सा यदि स्थिरताम याति को न मुंचेत बंधना। गरुड़ पुराण का श्लोक है। मां के गर्भ में जब बच्चा रहता है, सर नीचे पांव ऊपर, 10 महीना वो गर्भ नरक का कुंड रहता है, मलमूत्र से भरा हुआ। तो बच्चा भगवान का भजन करता है, हे अच्युत, हे केशव, हे नारायण, हे राम, हमें इस गर्भ से बाहर निकालो, हम भजन करेंगे। जब श्मशान में कोई जाता है किसी के संस्कार में और चिता पर धू जलता हुआ देखता है उस शरीर को, कि हार जरे जस लाकड़ी, केश जरे जस घास, सब जग जलता देख करे, कबीरा भया निराश। ये सुंदर शरीर चिता में जल रहा है, जिस केस में तेल सेंट शैम्पू लगाए वो घास के समान वो केस जल रहा है। और जब बीमार पड़ता है, डॉक्टर जवाब देता है कि अब तेरा इलाज नहीं है, तुम मर जाओगे। तो मनुष्य भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, हमें जल्दी यहां से ले चलो, ये चोला बदलो। और जब कथा में बैठता है, सत्संग में बैठता है, तो थोड़ी देर के लिए सबके मन में अच्छा विचार आता है, वैराग्य आता है। मां के गर्भ में, श्मशान में, सत्संग में और बीमार अवस्था में
इन चारों अवस्था में लोगों की भावना पवित्र रहती। तो महादेव कहते हैं पार्वती, श्मशान में ही लोग अपना संतुलन बना के रखते हैं। एक दिन हमें भी जलना है, एक दिन हमें भी भस्म बनना है। खाक से उल्पत हुई है, फिर मिलेंगे खाक में, फिर हमें राख बनना है। इसलिए श्मशान भूमि पवित्र होती है। और दुनिया में ऐसी एक भी इंच जगह नहीं है जहां 10-10 बार मुर्दे नहीं जलाए गए। ये संसार कितने बार बना, कितने बार नष्ट हुआ, ये कोई नहीं कह सकता परमात्मा के अलावा। तो हर जगह पर श्मशान है, मुर्दे जलाए गए। ये तो परिवर्तनशील है। कभी खाई, कभी नाले, कभी पर्वत, कभी भूमि, कभी बंजर, कभी रेगिस्तान, ये बदलता रहता। इसलिए श्मशान भूमि पवित्र मानी गई है। महादेव ने ऐसा पार्वती से। मनु महाराज की 3 पुत्रियां थी। पुत्री वंश की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित से सुनाई। 88,000 ऋषि ने नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि ऋषि को कथा सुनाए। मैत्रेय जी हरिद्वार में महात्मा विदुर को ये कथा सुना रहे हैं। हम लोग ये चट्टी चौक, शिवाजी चौक, भगवती दुर्गा माता के प्रांगण में भागवत कथा सत्संग में बैठे हुए हैं। मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। तो प्रियव्रत ने तो पहले गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किया। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी का नाम था, सुरुचि छोटे का नाम था। मनुवंश की कथा सुखदेव जी परीक्षित महाराज से सुना रहे। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। तो महाराज ने पहला विवाह सुनीति के साथ किया और 1-2 साल बच्चे होने में देरी हुई तो दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि के साथ। सुरुचि आई, तब तक में सुनीति को एक पुत्र हो गया। सुरुचि राजा से झगड़ा करने लगी कि जब आपका ब्याह हो चुका था तो आपने हमसे क्यों ब्याह किया? हम अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती हैं। सुरुचि देखने में अधिक सुंदरी थी तो राजा सुरुचि का मन रखने के लिए कहा कि तुम चिंता मत करो, महारानी बनकर तुम ही रहोगी और बड़ी सुनीति दासी बनकर रहेगी। सुनीति के रहने के लिए राजा ने अलग घर बनवा दिया। सुनीति का अनादर करने लगा, सुरुचि से प्रेम करने लगा। लेकिन सुनीति बड़ी सयानी है, बड़ी संस्कारी महिला है। पति ने अपमानित किया या सौतन ने उसे दासी जीवन जीने के लिए मजबूर किया, फिर भी सुनीति अपने पति से कोई कलह नहीं की, विवाद नहीं बढ़ाया। सुनीति ने सोचा कि मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, विवाद बढ़ाने से तो दोनों पक्ष को कष्ट होगा। तो जीने के लिए कोई सहारा अपना लिया। बगल में किसी संत का आश्रम था तो सुनीति नित्य सत्संग करने चली जाती थी संत के आश्रम। संत भगवान को दया आ गई सुनीति को देखकर। संत भगवान कहते हैं, बेटी तुम इस जवानी अवस्था में नित्य सत्संग में आती हो, तेरी गृहस्थी में सब सही तो हैं? सुनीति ने कहा, हाँ बाबा सब ठीक है,
तो हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। सुनीति कहती है हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरी सौतन को दीजिए। हमें तो भगवान ने एक लाल दिया है, एक बेटा दिया है। मेरी सौतन को एक पुत्र हो जाए ताकि उसकी बुद्धि सही हो जाए। संत भगवान ने कहा चलो हम तुम्हारी सौतन को वरदान देते हैं कि एक पुत्र होगा, और हम तुम्हें भी वरदान देते हैं कि तुम्हारा पुत्र एक दिन वह काम करेगा जो धरती पर किसी ने नहीं किया। तो सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ। एकदा अंक आरोप्य नृपः पुत्रमलालयन् आरुरोक्षो पितुर अंके ध्रुव तत्र समागतः। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं महाराज एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर लार प्यार कर रहा था। तो सुनीति का पुत्र ध्रुव भी बगल में खड़ा था, वो भी पिता की गोद में आकर बैठ गया। सुरुचि बगल में खड़ी थी। सुरुचि मतलब ईर्षा, इच्छा शक्ति। सुरुचि जलने लगी, तिलमिला उठी और तुरंत ध्रुव को कान पकड़ के पिता की गोद से नीचे झटक दिया। सुरुचि कहने लगी कि तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो। बालक ने पूछा क्यों? कि तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिए हो। इस पिता की गोद में वही बालक बैठ सकता है जिसे मैंने जन्म दिया है। तुम्हें यदि पिता की गोद में बैठने की इच्छा हो तो भगवान की तपस्या करो और मेरी कोख से जन्म। राजा उत्तानपाद ने एक बार कुछ बोला नहीं। बालक निराश हो गया कि पिताजी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सौतेली माँ ने तो ऐसा व्यवहार किया है। तो रोता हुआ बालक चला गया अपनी माँ के पास, सुनीति के पास। किसी दासी ने सुनीति को पहले ही सारा समाचार सुना दिया। सुनीति ने देखा बालक को रोते हुए, कहने लगी बेटा क्यों रोते हो? बालक ने कहा माँ, सौतेली माँ ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। सुनीति कहती है बेटा उसने तो कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। उसने सही कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यदि चेयशुभात्मनः एकमेव हरिस्तत्र कारणं पादवंदनम्। जीवन में कोई भी अभिलाषा पूरी करनी हो तो एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय लेना है। तो सौतेली माँ ने तो कोई बुरी बात नहीं कही। अब यहां जरा ध्यान से सुनिए, मैं ध्रुवोपाख्यान की कथा सुनाने जा रहा हूं और ये कथा महिलाओं के लिए सबसे अधिक प्रेरणा देने वाली है। सुनीति यदि अपनी सौतन से लड़ने चली जाती, आवेश में आ जाती, आक्रोश में आ जाती और कमर कस के लड़ने लगती अपनी सौतन से कि तूने मेरे बेटा के साथ ऐसा क्यों किया? क्या राजा तुझे ब्याह कर लाया है? राजा हमें ब्याह कर नहीं लाया है क्या? तो सुनीति यदि अपनी सौतन से झगड़ती तो बालक की बुद्धि अपरिपक्व होती है, नकल प्रधान होती है। बालक देखता माँ को झगड़ते हुए सौतेली माँ से, तो कोई पत्थर लेता और माँ के सर पे मारता कि तूने मेरे साथ ऐसा किया। और यदि ऐसा हुआ होता तो आज जिस ध्रुव की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में कही जा रही है,
उनकी कथा इस भागवत में न होकर किसी क्रिमिनल के इतिहास में, किसी डकैत के इतिहास में होती। इसलिए मां का स्थान, मां का महत्व इस धरती पर सबसे ज्यादा है, सबसे ऊंचा स्थान है। पिता की अपेक्षा मां का 10 गुना महत्व माना गया है मनुस्मृति शास्त्र के अनुसार। मां बच्चे की प्रथम गुरु होती है। प्रथम संस्कार, प्रथम शिक्षा बच्चा मां से ही प्राप्त करता है। एक मां चाह ले तो अपने पुत्र को ध्रुव प्रहलाद बना सकती है, और एक मां चाह ले तो अपने पुत्र को सुल्ताना डाकू बना सकती है। आज तो बड़ी दुख की बात है, हम लोग के यहाँ कुछ कहावत है ना कि तुमने माँ का दूध पिया है, तू माँ का लाल है, तू माँ का सपूत है। क्यों? कि बच्चे के भविष्य निर्माण में जो योगदान माँ का होता है वो किसी का नहीं। इसलिए माँ का स्थान सबसे होता है। और मां बनना भी बड़ी कठिन बात है। केवल बच्चे को जन्म देकर मां नहीं बनती है। मां बनने का मां को बहुत बड़ा कर्तव्य करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी। मैंने तो कई माताओं को देखा है अपनी भूख छोड़कर, अपनी नींद छोड़कर, अपना सुख छोड़कर अपने बच्चों के लिए जगती है। वो कैसे पढ़ेगा, कैसे स्वस्थ रहेगा, कैसे अच्छा बनेगा। और जो मां बच्चे के भविष्य निर्माण के लिए त्याग नहीं कर सकती, साधना नहीं कर सकती, बच्चे के लालन पालन से कतराती है। आजकल तो ज्यादा महिला का यही स्वभाव है, नई नवेली महिलाओं का। यदि पैसा पास में है तो 4 साल के बच्चे को बोर्डिंग में डाल देती, हॉस्टल में डाल देती है। कौन इसका कपड़ा खींचे, कौन इसे भोजन कराए, नाश्ता कराए, चलो हॉस्टल में अपना पढ़ेगा। ये मां नहीं सोचती है कि अभी उस बच्चे को मां की ममता की जरूरत है, अभी उस बच्चे को मां की गोद की जरूरत है, मां के आंचल की जरूरत है, मां के प्यार की जरूरत है। जब उसे हॉस्टल में डाल देते हैं और वो बच्चा आक्रोश में आ जाता है कि माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, माँ ने हमको अपने से दूर क्यों कर दिया। वो इंसान बन के नहीं आता फिर कहीं किसी हॉस्टल से बढ़ के, चाहे आप कितना खर्चा कर लो। पैसा खर्चा करने से इंसान अच्छा इंसान नहीं बनता है। इंसान अच्छा तब बनता है जो उसे सही परिवेश में रखा जाए, सही संस्कार डाला जाए। वो बच्चा इंसान नहीं बन के राक्षस बन के आता है। वो कह देता है माँ को कि तूने मेरे साथ क्या किया है, तू मेरी लगती कौन है, तूने तो अपनी सुख सुविधा के लिए, अपनी जवानी की रक्षा के लिए हमें फेंक दिया है, ऐसा कह दे। और आज ऐसा हो रहा है। बच्चे जन्म लेता, माँ उसे बोतल पकड़ा देती है चुसनी लगाकर, अपना स्तनपान नहीं करवाती, अपनी छाती से नहीं लगाती है। डॉक्टर बार बार कहता है कि बच्चा के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, बच्चे की सेहत के लिए। तो प्रयास करती है कि दूसरा दूध पी के रह जाए, दाई को रख लेती है लालन पालन के लिए। वो बच्चा माँ की ममता कभी समझेगा क्या? वो माँ का सच्चा भक्त बनेगा क्या? वो कभी माँ का पुत्र बनेगा क्या? और कभी माँ की दूध की लज्जा बचाएगा क्या, जिसे आपने छाती से लगाया ही नहीं, जिसे आपने अपनी ममता लुटाया ही नहीं। इसलिए माँ का स्थान सबसे ऊंचा हो। आज सुनीति का नाम इसीलिए लिया जा रहा है कि सुनीति अपने सौतन का अपमान बर्दाश्त और अपने भविष्य के निर्माण के लिए उसने अपनी छाती को वज्र बना लिया।
सुनीति ने कहा, बेटा कि यदि जीवन में कोई अभिलाषा पूरी करनी हो तो भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। तो ध्रुव कहते हैं, मां तो मैं तपस्या करने जाऊंगा और मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा। सुनीति कहती है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने पुत्र को गले से लगाकर आशीर्वाद देकर विदा कर। कितना साहस है उस मां को कि 6 साल का बच्चा जंगल में जा रहा है। पता नहीं जंगल में हिंसक पशु है, बाघ है, सिंह है, भेड़िया है, मार डालेगा, खा जाएगा। लेकिन सुनीति को थोड़ा भय नहीं है। सुनीति सत्संग करती थी ना, और सत्संग करने वाले भगवान की महिमा जानते हैं कि जो मनुष्य अपना जीवन भगवान की शरण में सौंप देते हैं तो भगवान उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़कर तैयार है। यदि ध्रुव भगवान को पाने जा रहे हैं तो सुनीति को विश्वास है कि भगवान मेरे लल्ला की रक्षा करे, भगवान मेरे लल्ला पर कृपा करेंगे। चलिए, बड़ा सुंदर एक प्यारा सा भजन है। हेलो, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, तुमने तो लाखों को तारा है, बड़े बड़े पर तुमने बड़े बड़े परगणी का गिद्ध अजामिल को उद्धार किया है। तो मेरे जैसे अबोध बालक को यदि स्वीकार कर लोगे तो मैं जानूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो बोलो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हमें भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित। उपकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने।
जय हो, ताली बजाते हुए। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी तुम में ही लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी तुम में ही लय है, ध्यानी तुम में ही लय है। हम अज्ञानी चंचल चित्ते, हम अज्ञानी चंचल चित्ते, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय हो। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का भय है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का भय है, पल पल विनाश का भय है। ऐसे ही एक पतित को, ऐसे ही एक पतित को, भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। श्री राधे। माता सुनीति, खड़ी आवाज में बढ़ा दियो। माता सुनीति ने अपने नन्हे मुन्ने बालक को, जिसके दूध के दांत में नहीं टूटे हैं, भगवान के चरणों में सौंप दिया कि प्रभु तुम स्वीकार करो तो जाने। घनघोर जंगल में ध्रुव चला गया, और जब भी कोई भक्त भगवान को पाने के लिए यात्रा करता है तो नारद जी सच्चे गुरुदेव बनकर मार्गदर्शन करने चले आते। नारद जी ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। नारायण नारायण। ध्रुव ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं, बेटा इस घनघोर जंगल में कहां भटक गए हो? घर का रास्ता भूल गए हो क्या? ध्रुव कहते हैं कि बाबा मैं रास्ता नहीं भूला, मैं परमात्मा की खोज में निकला, उनकी तलाश में। नारद जी कहते हैं, तेरे दूध के दांत नहीं टूटे हैं अभी। भगवान को पाना कोई आसान बात थोड़ी है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नागाद्रवानी संत महात्मा जुग जुगांतर कल्पांतर तक, जन्म जन्मांतर तक
धारणा ध्यान समाधि लगाकर थक जाते हैं, फिर भी परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। तू कैसे दर्शन कर पाएगा? यदि तेरे माता पिता से कोई विवाद हो गया हो, खटपट हो गया हो, तो चलो हम तुम्हें मिला देते हैं। ध्रुव कहते हैं कि बाबा, मैं क्षत्रिय कुमार हूं और मैं संकल्प लेकर निकला हूं कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा। तो दो में से एक ही बात हो सकती है, या तो मैं भगवान का साक्षात्कार करूंगा या मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगा, मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। नारद जी ने देखा कि बालक में अच्छा संस्कार है, इसे यदि मार्गदर्शन किया जाए तो वो काम करेगा कि आज तक धरती पर किसी बालक ने नहीं किया हो। नारद जी कहते हैं, बेटा तुमने ठीक ही सोचा, लेकिन परमात्मा से कोई परिचय है तुम्हारा? बाबा, हम तो अनपढ़ हैं, हमें कोई परिचय नहीं। तो नारद जी भगवान से परिचय कराते हैं। गुरु का काम है शिष्य को भगवान से मिलाना, भगवान से परिचय कराना। जैसे माँ अपनी संतान को अपने पिता का परिचय करवाती है, ये तुम्हारे पिता हैं। बच्चा नहीं जानता कि मेरे पिता कौन है, लेकिन माँ बताती है कि तेरे पिता कौन है। इसी तरह गुरु बताते हैं कि भगवान को। तो नारद जी कहते हैं कि सशंक चक्रम सुकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरेत। नारायण चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्मधारी है, श्याम वर्ण है, मंद मंद मुस्कान है, बड़े दयालु हैं और अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बरसाने के लिए तैयार है। तो ऐसे भगवान का ध्यान करना और 12 अक्षरों का मंत्र नारद जी ध्रुव को बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र। इस मंत्र का जाप कर और जीवन में संयम रखना, भोजन पर नियंत्रण, अपने व्यवहार पर नियंत्रण। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाः तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र। हेलो। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाः तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर यमुना के किनारे मधुबन है, जहाँ रास रासेश्वर भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर रास रासेश्वरी के शुभानंदिनी श्री राधा जी के साथ गोपियों के साथ नित्य रास रचाते हैं। तुम जमुना स्नान कर उसी मधुबन में चले जाओ और सुंदर वृक्ष की छाया में बैठकर परमात्मा का ध्यान करो, चतुर्भुज नारायण का।
और जीवन में संयम रखना, भोजन पर नियंत्रण करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान कृपा करेंगे। भगवान का मिलना तो आसान हो सकता है, सच्चे गुरु का मिलना कठिन होगा। और यदि सच्चे गुरु मिल गए तो भगवान निश्चित मिलते हैं। नारद जी अंतर ध्यान होकर चले आए, उत्तानपाद को डांटे फटकारे कि तुम ऐसे स्त्री की गुलामी करते हो। स्त्री का आदर करना तो पुरुष का कर्तव्य है, लेकिन गुलामी करना ये पुरुष की कायरता है। तेरे अंदर पुरुषार्थ नहीं है कि ध्रुव जैसे बालक जंगल में चला गया और तुमने सुरुचि के भय से एक बार उसे रोका नहीं, एक बार अपनी पत्नी को डांटा नहीं कि तुम बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम सुरुचि की गुलामी करते हो महाराज। तुम मनु की संतान हो, मनुवंश में जन्म ली हो, तुम्हें धिक्कार है महाराज। नारद जी ने इस तरह से उत्तानपाद को फटकारा। अब उसे होश आया और अपने बच्चे की तलाश में लगे। ध्रुव जी आगे बढ़े, सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिला है और सत्य की तलाश में निकले। जो परमात्मा संसार को बनाकर संसार को चलाता है, जो सबका मालिक है, जो सबका ख्याल रखता है। हम आप तो एक परिवार को खुश नहीं रख पाते हैं, लेकिन भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड को चला रहे हैं। और एक पानी में जीव है, उसको आहार कहाँ मिलेगा? एक पाताल में जीव है, उसे आहार कैसे मिलेगा? जल थल अग्नि आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता है। तो चलिए एक भजन हम लोग श्रवण करते हैं। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नन्हा सा बालक इतना बड़ा संकल्प लेके चला, धर्म ध्वजा फहराने के लिए, दुनिया को शिक्षा देने के लिए कि यदि बच्चे में माँ का संस्कार हो, गुरु का आशीर्वाद हो और अपनी संकल्प शक्ति सही हो तो असंभव कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी पूरा किया जा सकता है। हेलो, बोले बांके बिहारी लाल की जय। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए यदि दुखी, राह में आए यदि दुखी, अब को गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय हो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा
आशा टूटी ममता रूठी छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय हो। ओ छाई है छाओ और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। श्री राधे। हेलो, एक आवाज बहुत कम कर दिलिए चले। ध्रुव यमुना स्नान कर सुंदर वृक्ष की छाया में बैठकर गुरुदेव नारद जी ने जैसा मार्गदर्शन किया था, तपस्या करना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने भोजन पर नियंत्रण किया। अन्न में बड़ा विषाद है, तो लोग फलहार में क्यों रहते हैं? ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्ष क्यों जीते थे? क्योंकि अन्न खाना छोड़ देते थे, फल खा के रहते थे। तो ध्रुव ने अन्न पर नियंत्रण किया। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, और महीना दिन जाते जाते अंत में अन्न खाना ही छोड़ दिया। तो जैसे अन्न छोड़ा तो विकार कम हुआ शरीर में, कंदमूल फल खा के रहने लगे। अंत में कंदमूल फल खाना भी छोड़ दिया, केवल पानी पीकर रहने लगे। और बाद में पानी पीना भी छोड़ दिया। और जब पानी पीना छोड़ दिया तो अखंड समाधि लग गई। 6 महीना के अंदर में ध्रुव ने ये सारा काम किया। इंद्रदेव घबराकर वर्षा करने लगे कि कहीं ये तपस्या करके मेरा इंद्रासन तो नहीं प्राप्त करना चाहता है। तो जहां ध्रुव तपस्या करे तो वहां पानी लग गया, उनके नाक तक पानी आ गया। ध्रुव खड़े हो गए, एक पांव पे खड़े हो गए और
भगवान के नाम का अखंड जाप करें। तीनों चीज मिलकर जब एक हो जाती है, मंत्र, जापक और इष्ट, तीनों मिलकर जब एक हो जाता है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये तीनों एक तब होता है जब आपका मन विकार रहित होता है। आपका मन विकार रहित तब होगा जब विकारी वस्तुओं को आप अपने से दूर रखें। तो ध्रुव ने अन्न त्यागा, फल त्यागा, जल भी त्यागा, तो शरीर निर्विकारी हो गया, समाधि लग गई। अब भगवान का सिंहासन हिलने लगा, ब्रह्मांड कांपने लगा ध्रुव की तपस्या से। हवा की गति रुक गई। ऐसा लगा यदि कुछ देर और भगवान दर्शन देने में विलंब करेंगे तो ध्रुव की तपस्या से प्रलय हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ध्रुव के साथ थोड़ी सी शुभकामना व्यक्त करते हैं और इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। हेलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण वासुदेवाय देवाय। कृष्ण देवाय। ओम नमो जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय रामचंद्राय। वासुदेवाय रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हेलो। में आवाज बढ़बै छी किया सक सका लगी है। हमरे आवाज कम रखबै त हम बाजि सकबै से कहो। लक्ष्मी माता कहती है प्रभु शीघ्र दर्शन दीजिए वरना प्रलय हो जाएगा। ये बालक ने तो सबकी सांस गति रोक दिया है। अद्भुत संस्कार है इस बालक में। भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो, शंख चक्र गदा पद्मधार। ध्रुव आंखें बंद किए थे, समाधि लगी थी, तो भगवान ने ध्रुव की समाधि भंग की। थोड़ा टोन बढ़ाइए ना, इसमें टोन बढ़ाओ ना भाई। ध्रुव ने देखा कि गुरुदेव भगवान ने जिन भगवान का परिचय कराया था, शंख चक्र गदा कमल का फूल हाथ में लिए, उनके चरण पे साष्टांग दंडवत किया और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। भगवान की वंदना कैसे करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। न कोई कविता याद है, न कोई श्लोक याद है। लेकिन प्रभु के चरणों में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। जो इच्छा करी हो मन माही,
हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। भगवान के दरबार में जो इच्छा करोगे वो निश्चित रूप से पूरी करते हैं। तो भगवान जानते हैं कि ध्रुव हमारी प्रार्थना करना चाहता है, पढ़ा लिखा तो नहीं है, तो अपना शंख लेकर ध्रुव के गाल में स्पर्श कराया। और जैसे भगवान का पांचजन्य शंख ध्रुव के गाल को स्पर्श किया, ध्रुव की जिह्वा पर सरस्वती आकर बैठ गई। वेद वेदांत श्लोकों से ध्रुव ने भगवान की प्रार्थना की। युजन्तः प्रविश्य मववाच इमां प्रसुप्तां संजीवयन् अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नन्हा सा बालक भगवान से निवेदन कर रहा है कि प्रभु आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर मेरी सोई हुई सरस्वती को जगा दिया। आपके चरणों में हमारा अनंत कोटि प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। आप समस्त संसार की उत्पत्ति पालन संहार करता हो प्रभु। आप सबके मालिक हो, आप सर्वशक्तिमान हो। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। दुनिया को बनाना, बना के चलाना तेरा ही काम है। बड़ा जबरदस्त तेरा इंतजाम है। आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार है। इस तरह से ध्रुव ने भगवान की प्रार्थना की कि परमात्मा तो सभी रूप में है, सबके अंदर, कि तुम ही हो माता। संसार में एक माँ होती है तो एक पिता होता है ना, लेकिन परमात्मा माता पिता दोनों है। वो विद्या भी है, वो धन भी है, वो गुण भी है, वो बल भी है, सब कुछ वही है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो
धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। हेलो, आवाज कम जाइए अपने मुझे, कहीं बढ़ा कर रखियो ना। भगवान कहते हैं बेटा, तुम तो पिता की गोद प्राप्त करने के लिए तपस्या की हो, और जब मैं कृपा करता हूं तो कोई छोटी वस्तु नहीं देता हूं। तेरे पिता तो मरने वाले हैं, पिताजी मरेंगे तो गोद छिन जाएगी, इसलिए हम तुम्हें जगत पिता की गोद दे रहे हैं। सत्य सनातन चिरंतन शाश्वत पुरुष की गोद दे रहे हैं। हम अपनी गोद तुम्हें दे रहे हैं, जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है। अजर अमर अविनाशी पद तुम्हें हम प्राप्त, ध्रुव पद हम तुम्हें दे रहे हैं। ध्रुव को वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो। ध्रुव के माता पिता सभी आए, उत्तानपाद आए, सुरुचि आई, सुनीति आई। जो सुरुचि सौतेली मां ने ध्रुव के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया था, आज वो सुरुचि आंख से आंसू बहाती हुई ध्रुव को उठाकर गले से लगाई, रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटा, मैंने तेरे साथ बड़ा गलत किया। ध्रुव कहते हैं मां, अरे तू तो मां है, तू कभी गलती नहीं कर सकती। यदि तुम मेरा अपमान नहीं की होती, ध्रुव गला सगलान जपो हरिनाम, पायो अनुपम ठाओ, तो आज मैं इस पद को प्राप्त नहीं करता। सुनीति ने भी गले से लगाया और राजा उत्तानपाद ध्रुव को सिंहासन पर बैठाया और तपस्या के लिए चल दिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से ध्रुवोपाख्यान की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि ध्रुव ने 36,000 वर्ष प्रजा की सेवा की, स्वराज साम्राज्य का संचालन किया। एक बार ध्रुव के सौतेले भाई यक्षों के हाथ मारे गए शिकार करके, तो ध्रुव ने यक्षों से युद्ध भी किया। मनु और कुबेर ध्रुव को शिक्षा देते। अंत में ध्रुव के सामने मृत्युदेव आकर खड़े हो गए और मृत्यु के मस्तक पर ध्रुव ने अपना चरण रखा और परम पिता का पद गोद प्राप्त किया। ध्रुव ने, ध्रुव के लिए विमान आया। ध्रुव ने भगवान के पार्षदों से कहा कि मैं अपनी मां को साथ में ले जाऊं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि तेरे जैसा वैष्णव पुत्र जिस वंश में जन्म लेता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जति, वो धरती पवित्र हो जाती है, वो खानदान पवित्र हो जाता है। तेरी मां तो पहले से ही वैकुंठ में विराजमान है, तो मां की चिंता मत करो। और ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त किया। भगवान काल के गाल में सब समा जाता है। जो काल मृत्यु स्वरूप है,
एक न एक दिन उस गाल में सबको समाना पड़ता है, लेकिन भगवान काल को भी अपने गाल में समा लेते हैं। भगवान महाकाल है, और जो महाकाल की शरण में चला जाता काल के मस्तक पे अपना चरण रख देता है, जैसे ध्रुव ने मृत्यु के मस्तक पे अपना चरण रखा, ध्रुपद प्राप्त किया। गुरु का मार्गदर्शन, मां का आशीर्वाद और अपनी संकल्प शक्ति यदि प्रबल हो तो मानव के जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाए। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खर, मनुष्य क्या नहीं कर सकता। कलयुग में बड़ी सुविधा है, भागवत कथा केवल सुनने से नहीं, बहुत आदमी को देखते हैं कहां कहां कथा सुनने चले जाते हैं, पटना दूसरी जगह, और उनसे पूछो भाई कथा कुछ समझ में आई, तो जय सिया राम, कुछ भी समझ में नहीं। तो भाई कथा सुनने गए, कुछ समझ में नहीं आई, क्यों? तो हम समझते नहीं है लेकिन सुनने जाते हैं। अरे भाई क्या सुनते हो? जब कुछ सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, अपने दिल में उतारोगे नहीं, तो सत्संग करने से क्या लाभ है? सत्संग कोई कहानी है क्या? कोई औपचारिकता है कि तुमने हकार दिया, निमंत्रण दिया, तेरे घर हकार बोलने चले आए? ये औपचारिकता नहीं है, ये जीवन सुधारने की कला है। भागवत कथा जीवन में संदेश देती है। यदि इसकी बात मानोगे, इसके बताए मार्ग पर चलोगे, तो तेरे जीवन में कष्ट नहीं होगा, कठिनाई नहीं होगी। सुनीति ने सत्संग का आश्रय लिया और सुनीति का बेटा ने दुनिया में वो काम किया। आगे प्रहलाद की चरित्र भी सुनाएंगे। तो भगवान पर विश्वास करो, सत्संग यही कहता है कि भगवान को कभी मत भूलो। वो तेरे जीवन में वो है तो तुम जिंदा है, और आत्मा रूप से बैठे हैं, उनकी मर्जी से सांस लेते हो, उनकी मर्जी से तुम कुछ करते हो, उन्हें कभी मत भूलो। और उनका नाम स्मरण करते रहो, जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो। तो ध्रुव ने केवल राम नाम का आश्रय लिया कि भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के दो अक्षर में, राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। भजो राम 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 भले राम 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 भले राम 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 भजो राम राम राम, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के जपने से भव सागर तर जाई,
राम नाम के जपने से भवसागर तर जाए। राम नाम के जपने से भवसागर तर जाई। राम नाम के जपने से भवसागर तर जाए। राम नाम जप ले मन मोरख, राम नाम जपने मन मोरख बनत बनत बन जाई। भजो रे राम नाम सुखदाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। भले राम राम राम, भले राम राम राम, भजले राम 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 भजले राम 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 भले राम राम राम, भले राम राम राम, भजले राम 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 भजले राम राम राम। भजो रे राम नाम सुखदाई। ओ भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई। ओ राम नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई। गणिका गीत अजा मिलता रे, गणिका गीत अजामिल गारे। गणिका गीत अजा मिलता रे, गणिका गीत अजामिल गारे। तार सदन कसाई। भजो रे मन सुखदाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम राम राम, भले राम राम राम, भले राम 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 भले राम 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 भले राम राम राम, भले राम राम राम, भले राम 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 भले राम राम राम। भजो रे राम नाम सुखदाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। ओ भजो रे मन राम नाम सुखदाई। ओम श्यामल रामचंद्र की जय। सुखदेव जी ध्रुव के वंश का वर्णन करते हैं। ध्रुव के पुत्र उत्कल, उत्कल के वत्सर, वत्सर के अंग, अंग के वेलु। ध्रुव के वंश में वेलु नाम के राजा पाखंडी हुए, जिन्होंने पूजा पाठ जग जाप सब बंद करा दिया। तो ऋषि मुनियों ने उन्हें शाप देकर उनके जीवन का अंत किया और वेणु के शरीर का मंथन किया गया काठ डालकर। उससे दो पुरुष जन्म लिए, नीचे से मलाह निषाद, ऊपर से पृथु। महाराज पृथु भगवान के 24 अवतार में एक हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना की, पृथ्वी का दोहन किया और 100 अश्वमेध यज्ञ। पृथु के वंश में बरही नाम के राजा, राजा प्राचीन बरही। प्राचीन बरही के 10 प्रचेता नाम के पुत्र हुए, जिन्हें नारद जी ने रुद्र गीता का ज्ञान दिया, वो बैरागी बन गए। राजा प्राचीन बरही बड़ा कर्मकांडी था। उसकी यज्ञशाला में हवन का धुआं कभी शांत नहीं होता, लेकिन अपने यज्ञ में हजारों पशुओं की बलि देता था। नारद जी आए राजा बरही के पास और राजा बरही से पूछा, बरही तुम यज्ञ क्यों करते हो? तो बरही ने कहा, भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है,
हम ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं और यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होगा। नारद जी पूछते हैं स्वर्ग में कब तक रहोगे? ये तो मालूम नहीं। प्रायः संसार में हम लोग जिन्हें सत्संग का ज्ञान नहीं है, वैष्णव धर्म का ज्ञान नहीं है, तो उनका लक्ष्य केवल स्वर्ग होता है। स्वर्ग मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य है गोविंद की शरणागति, वैकुंठ प्राप्ति। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद फिर संसार में आना नहीं होता है। कुंडम जननम कुंडम मरणम कुंडम जननी जठरे। वैकुंठ स्वर्ग तो बैंक बैलेंस है। जैसे बैंक में रुपया जमा करते हैं और निकालते हैं, जिस दिन खाता से रुपया समाप्त हो, अब बैंक आपको पैसा देना बंद कर दे। स्वर्ग में आपको तब तक रहने दिया जाता है जब तक आपके पुण्य की पूंजी जमा है। वो जिस दिन समाप्त हो गई, आपको धक्के देकर नीचे गिरा दिया जाएगा। प्रीतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्यलोके विशन्ति। नारद जी ने कहा कि तुम अपने स्वर्ग के लिए तो यज्ञ करते हो, लेकिन पशुओं की गर्दन जो काटते हो, इसका दंड तुम्हें मिलेगा कि नहीं? इसका दंड मिलेगा। हाँ, क्या सोचते हो कि यज्ञ के नाम पर बलि करने वाले को भगवान क्षमा करते हैं क्या? अरे बलि मतलब गर्दन, बकरे की गर्दन काटना बलि नहीं होती है। बलि भेंट होती है, बलि समर्पण होता है। भागवत में लिखा है कि तथा पशोर आलभनम नहिषा, ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान रूपी जो पशु हैं उनकी बलि दो, मतलब अज्ञान को दूर करो ज्ञान से। ये बलि है। पशु आलभनम नहीं, हिंसा मत नहीं करना है। तुमने जिन जिन पशुओं की बलि दी है वो सब तुमसे बदला लेंगे। नारद जी ने दिव्य दृष्टि दी और राजा बरही ने आसमान में देखा, सभी पशु आंखें लाल लाल करके राजा बरही की ओर देख रहा है। ऐसा लगता है कि सब उसे नोच नोच कर खाए। तो बरही घबरा गया, डर गया, कहा ये तो आज तक हमें किसी ने बताया नहीं। नारद जी कहते हैं कि तुमने सत्संग किया कब? शास्त्र की बात सभी समझ नहीं पाते हैं। शास्त्र की भाषा परिसंख्यावाचक होती है। शास्त्र ने बलि का विधान नहीं किया है। बलि करके शास्त्र ने हिंसा को रोका है। कोई डॉक्टर किसी मरीज को कहते मदिरा पियो, अल्कोहल लो, तो अल्कोहल की मात्रा तेरी बीमारी को ठीक करेगी। आज कोई उसे बस वरदान समझ ले, मदिरा बोतल का बोतल देना शुरू करे तो क्या होगा? विनाश होगा कि नहीं? मदिरा पीने वालों का आज तक कभी कल्याण हुआ है क्या? कोई एक भी उदाहरण बता दे तो। संसार में जितने परिवार को नष्ट मदिरा ने किया है, दारू ने किया है, महाभारत का युद्ध भी नहीं किया होगा, न विश्व युद्ध किया होगा। मदिरा बड़ी खराब थी। तो शास्त्र में बलि मतलब हिंसा रोकने का विधान है, हिंसा करने का विधान नहीं है। नारद जी ने ऐसा समझाया। राजा बरही वैष्णव मंत्र की दीक्षा लिया, हिंसा करना बंद किया और भगवान की शरणागति हो। अब तक जो पाप किया है उन पापों का प्रायश्चित करना होगा। एक ही उपाय है पाप के प्रायश्चित से बचने का। यदि भगवान की शरण में अपने आप को सौंप दो तो पाए न कही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गणिका अजामिल खस्वपचादि बहुतारे घना, किरात हो नंद्र पुलिंद पुलकसा, आबीर गंगा जबड़ा खसा। भगवान की शरण में पापी से पापी भी चला जाता है तो भगवान सारे अपराधों की उनके पास तो फूल पावर है।
जैसे राष्ट्रपति को पावर है कि किसी को फांसी से मुक्त कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त कर सकता है, वैसे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो राष्ट्रपिता हैं वो सब अपराध क्षमा कर सकते हैं। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ब्रह्मा जी के कहने पर विवाह किया। उनके वंश में नाभि नाम के राजा हुए। नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन संप्रदाय के संस्थापक माने गए। 100 पुत्र ऋषभदेव के थे। बड़े पुत्र का नाम था भरत। 81 पुत्र कर्मकांडी थे। 9 पुत्र नवद्वीप के शासक थे। 9 पुत्र नवयोगेश्वर सन्यासी थे। लेकिन ऋषभदेव जब गारहस्थ जीवन से सन्यास लेने लगे तो अपने सभी पुत्रों को आगे बैठाकर शिक्षा दी। ऋषभदेव ने जो अपने पुत्र को शिक्षा दी है, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य बनता है कि आप अपने घर की जवाबदेही जब अपनी संतान को सौंपो तो जवाबदेही सौंपने से पहले उसे शिक्षा दो, धर्म पालन करने की शिक्षा दो, अनीति से बचने की शिक्षा दो। तो ऋषभदेव ने शिक्षा दी कि नायम देहे देह भाजाम गृणो कष्टान कामान अर्हते विद्भुजांगने तपो दिव्यम पुत्र कामेन यस्ति शुद्धे दशमात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। ऋषभदेव कहते हैं, पुत्रों, परमात्मा ने मानव शरीर बड़ी कृपा करके दी है। ये शरीर भोग में मत बिता। इस शरीर से योग साधना करो, ब्रह्म की प्राप्ति करो। यही एक शरीर ऐसा उचित माध्यम है जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम। वस्तुतः भोगों की ओर लोगों की प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि सूकर कोकर करत हैं खान पान रस भोग, तुलसी वृखान खोइए यह तन भजन। ये मानव शरीर बर्बाद मत करो, ऐसा समय जीवन में बार बार नहीं मिले। हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष जैसे देश में जन्म दिया है परमात्मा ने। जानते हैं कि देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से, गायन की देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भो विभागा। भारतवासी धन्य है, जिन्हें भगवान ने भारत में जन्म दिया है वो धन्य। और भारत में भी मिथिला गौतम कपिल कनाद याज्ञवल्क्य की भूमि, पावन भूमि मिथिला है। जिस मिथिला की पावन धरती से आदि शक्ति जगदम्बा जानकी प्रकट होती है, जहां परात्परम ब्रह्म परमेश्वर श्री राम पैदल यात्रा करके आते हैं, मिथिला से नाता जोड़ते हैं। हम लोग उस मिथिला की पावन धरती की संतान। इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा? और अवसर पाकर लाभ नहीं लेना, ये तो मूर्खता है, ये बुद्धिमानी नहीं है। ऋषभदेव सन्यास ले लिए। इनके बड़े पुत्र भरत सम्राट बने। 81 पुत्र कर्मकांड में लग गए। 9 पुत्र नवयोगेश्वर बन गए। भरत जी भी समय आने पर अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और चले गए तपस्या करने गंडकी नदी के किनारे पुलहाश्रम में। तो भरत जी एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। एक मृग शावक
किसी मृगी का सिंह की दहाड़ सुनकर गर्भपात हो गया था, पानी में बहता जा रहा था, जीवित था। भरत मुनि उसे बचाकर ले आए आश्रम में और उसे आश्रम में ले आए, उसे दूध पिलाकर घास खिलाकर जिंदा किया। तो उस मृग शावक में उस बच्चे की भरत मुनि की ऐसी आसक्ति हो गई जो भजन भाव भी करना भूल गए। और एक दिन वो मृग जंगल चला गया, वापस नहीं आया। उसी की चिंता करते करते भरत जी ने अपना शरीर त्याग दिया। तो अगला जन्म उन्हें मृग योनि में हुआ, मृगा के रूप में। मरते समय जैसी भावना रखेंगे अगला शरीर वैसा ही मिलेगा। इसलिए भावना हमेशा अच्छी रखिए मन में। जम जम भावे स्मरण मुक्ता तजंत अंति करेगा, ताम ताम एवेति कौन्तेयः सदा तद्भाव भावी। अब भरत जी ने मृग शरीर त्याग कर पुनः ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ। मनुष्य यहीं पर गलती करता है। मृग का बच्चा पानी में बहता जा रहा था, उसे बचाकर ले आए, ये तो पुण्य का काम किया। लेकिन उस बच्चे में आसक्त होना, ये ममता करके बड़ा बुरा किया। संसार में प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्यगत संबंध है। यदि कर्तव्यगत संबंध पालन करते हैं तब तो कोई बंधन नहीं है। और ममता करके यदि संबंध रखते हैं तो प्रत्येक इंसान इस बंधन में फंसता चला जाता है, उलझता चला जाता है। ब्राह्मण वंश में जन्म लिए 9 भाई थे। इस जन्म में बहुत सावधान है, एकदम दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखे हैं, परमहंस के रूप में। और पूर्व जन्म की सारी बातें याद है, वेद शास्त्र सब उसे। तो दुनिया के किसी काम में मन नहीं लगता है। बाकी भाई सब कहता है ये कोई काम नहीं करता, बैठे बैठे खाता है। पिता को चिंता लगी है कि ये पढ़ता लिखता भी नहीं है, इसका जीवन कैसे बीतेगा। पाठशाला में दाखिल किया तो वहां भी मास्टर ने निकाल दिया। इनका नाम रखा जर भरत, क्योंकि जरता जैसा स्वभाव। इनके अंदर दिव्य ज्ञान है, ये लोग समझ नहीं पा रहा है। दुनिया की नजर में ये पागल हैं और इनकी नजर में दुनिया पागल है। इनके पिता ने इन्हें गांव घर से दूर एक फसल की रखवाली के लिए रख लिया, किसी जमीन के प्लॉट पर। इन्होंने सोचा सबे भूमि गोपाल की, वसुंधरा के मालिक तो नारायण है, तो मैं कौन होता हूँ इसका मालिक। मैं कौन रोकने वाला होता हूँ, जिसको जितना खाना है लेना है ले। दूसरों खेत के पशु पक्षी को भी अपने खेत में लगा देते हैं, क्योंकि ये तो राम जी की फसल है, ये राम जी की भूमि है, ये राम जी की चिड़िया है। तो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया। हेलो, अरे मैं कहीं टोन बढ़ाऊ ना, आवाज अच्छी भाई है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आजा चिड़िया आजा खेत। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आजा चिड़िया आजा खेत। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आजा चिड़िया आजा खेत। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आजा चिड़िया आजा खेत। आजा चिड़िया आजा खेत, ओ आजा चिड़िया आजा खेत।
वैष्णो दीप जले सबके दाता राम। जय हो। राम जी की गिरिया राम जी का देश, आजा गिरिया आजा देश। राम जी की गिरिया राम जी का देश, आजा गिरिया आजा देश। जाति घर की लाख मना उपजे छावा से। जाके घर की लाख मना उपजे सावा से। वाक्य मोदी राम है दोनों के। वाके मोदी राम है हरि को लोगे। ओ राम झरोखा बैठ कर सबका मुजरा ले। राम झरोखा बैठ कर सबका मुजरा दे। जैसी इसकी घाट जी वैसा उसको दे। और जैसी जिसकी चाकरी वैसा उसको दे। ओ राम जी की गिरिया राम जी का देश, आजा गिरिया आजा खेल। राम जी की गिरिया राम जी का खेल, आजा गिरिया आजा खेल। राम जी की गिरिया राम जी का देश, आजा गिरिया हर भर खेल। राम जी की गिरिया राम जी का खेल, आजा गिरिया हर हर खेल। आजा गिरिया आजा खेल। ओ आजा गिरिया आजा खेल। आजा गिरिया हर भर खेल। ओ आजा गिरिया हर हर खेल। जय जय श्री राम। इस बीच में भरत जी को डकैतों ने पकड़ लिया। डकैत के कुछ आदमी सब वहां घूम रहे थे, क्योंकि एक डकैत के सरदार ने भद्रकाली भगवती से मनौती किया था कि हमें पुत्र होगा तो नरबलि देंगे। उसे पुत्र हुआ। भगवती का दो रूप है, एक भैरवी रूप है, एक माता का रूप है। तो जब भगवती संहार करती हैं तो भैरवी रूप कहलाता है, और माता रूप से रक्षा करती है। तो जिनकी जैसी भावना है भगवती उन्हें उसी रूप में देती, फल देती है। डकैतों ने इन्हें पकड़ लिया और नरबलि देने के लिए भद्रकाली के सामने ले गया। और बलि के बकरा को जिस तरह से स्नान किया जाता है, तिलक किया जाता है, माला पहनाया जाता है, बाजे गाजे के साथ भरत जी को भद्रकाली के सामने उपस्थित किया गया। आज डकैत के सरदार बड़े खुश हैं कि आज भद्रकाली को नरबलि देकर हम खुश करेंगे। और जैसे ही भरत मुनि की गर्दन पर तलवार चलाना चाहा, माता भद्रकाली को नहीं देखा गया। वो पत्थर की प्रतिमा फोड़कर प्रकट हो गई और डकैतों के हाथ से तलवार छीनकर इन सारे डकैतों का वध कर दिया। बोल भद्रकाली भगवती की जय। और भरत जी को गोद में उठाकर माता भद्रकाली लाड़ प्यार करने लगी। ये मेरा लाडला, ये वैष्णव पुत्र है, ये पापी अत्याचारी इन्हें मारना चाहता है अपने स्वार्थ के कारण। माता कभी बलि को स्वीकार नहीं करती। यदि किन्हीं के मन में ये भ्रांति लगी है कि माता परीक्षा लेती है, की करे छे अपना सबके समाज में जई बकरा के बलि देवे ओकरा सामने अक्षत फूल फेंक दै छे। कोई बेचारा के की पता कि हमरा गर्दन पर तलवार चलो वाला, वो तो अक्षत फूल खाए ले अपन गर्दन नमरावे छे।
लोग कहे छे कि भगवती एकरा सवारी कस करना मरी नहीं छे, मतलब परीक्षा नहीं छे। आ बीच में कोई गर्दन काट दी। कोई माँ अपनी संतान का रक्तपान कर सकती है क्या? तो चलिए, माता भद्रकाली पत्थर की प्रतिमा फोड़कर भरत जी की रक्षा की है, और हम लोग माता जगदम्बा के दरबार में बैठे हैं। तो चलिए भगवती का एक भजन हम लोग श्रवण करें, फिर आगे समय को देखते हुए कथा को बढ़ाएं। बोले भद्रकाली भगवती की जय। जगमग जगमग मैया के द्वार, केहन सजल लागे माँ के श्रृंगार। अरहुल के माला लो लाल सुनरिया, लो यो पूजे ले माँ के दुआरिया, लो यो पूजे ले माँ के दुआरिया। जगमग जगमग मैया के द्वार, केहन सजल लागे माँ के श्रृंगार। अरहुल के माला लो लाल सुनरिया, लो यो पूजे ले माँ के दुआरिया, लो यो पूजे ले माँ के दुआरिया, लो यो पूजे ले माँ के दुआरिया, लो यो पूजे ले माँ के दुआरिया। जय हो। मैया वर्षा जोर गई, सबके दुख कठोर गई। मैया वर्षा जोर गई, सबके दुख सुन मैया ने कठोर गई। चलो चलो सब मैया के धाम में, जपते चलो जग जननी के नाम के। आसान ककरो से दोसर मैया, चलो यो पूजन ले माँ के दुआरिया, चलो यो पूजन ले माँ के दुआरिया। जगमग जगमग मैया के द्वार, सजल लागे माँ के श्रृंगार। अरहुल के माला लाल सुनरिया, लो यो पूजन ले माँ के दुआरिया, चलो यो पूजन ले माँ के दुआरिया।
जुरावी सबके रहिया मैया आही जुरावी सब हंस आशा मैया आही जुरावी सबके रहिया मैया आही जुरावी हारे दरस ले धाम के पुत्र जबैया मैया आही के नाम के बेटा पर फेरियो नहीं करियो रहिया चलो यो पूजन ले माँ के दुआरिया चलो यो पूजन ले माँ के दुआरिया जगमगे जगमगे मैया के द्वार सजल लगे आगे श्रृंगार अरे हुल के माला लाल चोनरिया चलो यो पूजन ले माँ के दुआरिया 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 भगवती की श्री राधे और इस सुंदर भजन पर प्रसन्न भका कथा यज्ञ के मुख्य यजमान श्री देवकांत पाठक जी के सुपुत्री स्वाति कुमारी जी की तरफ से स्वाति देवी जी की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार ले जोरदार ताली बजा दियो कनी बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्थान पर इस स्थान पर जो इस भागवत की कथा हो रही है, इससे पहले जजमान जी देवकांत पाठक जी, इनकी धर्मपत्नी अर्चना देवी जी, ये हमारे शिष्य भी हैं। और इससे पहले खाजा सराय में मंदिर पर 2 बार कथा करा, एक बार शिव मंदिर पंडा सराय में और एक बार खाजा सराय में प्रकटेश्वर नाथ महादेव में कथा करवाए थे। और इस बार यहाँ विचार हुआ, यद्यपि भागवत कथा तो आजकल खर्चा बहुत पड़ जाता है, साउंड है, कलाकार है और बहुत तरह का खर्चा है। 1.5 लाख से कम में कथा नहीं कोई निपट पाती है यदि संगीत में कथा कीजिएगा तो। और आर्थिक रूप से एक सक्षम ही नहीं है, लेकिन इनकी इच्छा थी कि चट्टी चौक पर एक बार वहां भी सत्संग करावे। और मुख्य यजमान के रूप में दोनों इनके पूरे परिवार के सभी सदस्य लोग लगे हुए हैं। और इस मंदिर की जो कमेटी, कार्यकारिणी कमेटी है, अध्यक्ष, सेक्रेटरी आदि सभी ने इसमें अनुमति भी दी और सब सहयोग भी कर रहे हैं, सब ध्यान रख रहे हैं। और आप श्रद्धालु, हम भी यहाँ पहली बार कथा कर रहे हैं, तो आप लोग केवल अधिक से अधिक संख्या में आकर कथा में भाग लें। और जजमान जी कठिनाई उठाकर भी यदि कथा करवा रहे हैं तो इसकी सफलता तब होगी जब आप लोग श्रद्धा भक्ति के साथ इसमें भाग लेंगे, कथा श्रवण करेंगे, कथा से अपने जीवन में लाभ लेंगे। और इलाके के लोग, कबीरपुर है, डरहार है, यहाँ राय साहब, पोखरा है, आसपास के जितने भी श्रद्धालु, आसपास के जितने भी श्रद्धालु हैं सभी इसमें भाग लें, मेरा विशेष आग्रह है। और जजमान को भी संतुष्टि होगी, व्यवस्था को भी संतुष्टि होगी, आयोजक को भी संतुष्टि होगी कि ये यज्ञ सफल हो रहा है। तो चलिए, भरत मुनि आवाज कम गेल अपने मुने, भद्रकाली माँ को प्रणाम करो, वहां से आगे बढ़े। सड़क के किनारे जा रहे थे। सिंधु देश का राजा रहुगन डोला पर बैठकर गुरु के पास जा रहा था। 3 कहार उसके डोला में लगे थे और चौथे कहार की जरूरत थी।
वो राजा है उसने आदेश दिया और भरत जी जो सड़क के किनारे जा रहे थे उन्हें उसमें कहार बना दिया। लेकिन दूसरों कहार के साथ भरत जी का तालमेल नहीं बैठता है। राजा अहंकारी है, बड़ा गर्म दिमाग का है। वो बार बार ऊपर से डांटता है, फटकारता है, ए मूर्खों ठीक से चलो, क्या चलना नहीं आता है। भरत जी बड़े ज्ञानी हैं। वो रास्ते चलते हैं तो शास्त्र के हिसाब से, दृष्टि पूतम नसेत पादम। शास्त्र कहता है कि रास्ता चलो तो आगे 7 फीट कम से कम देख लो, अगला कदम तब बढ़ाओ। 7 फीट की गड्ढा है, क्या सांप बिच्छू है कि कांटे हैं, पत्थर हैं, क्या है, 7 फीट देखकर। और सही में पूछा जाए तो आजकल रास्ता चलना लोगों को नहीं आता है। यदि सही से मूल्यांकन किया जाए, क्या पढ़ा क्या मूर्ख, क्या शिक्षित क्या शिक्षित, यहां तो सड़क चलना आता ही नहीं है। सड़क को लोग अपना घर द्वार समझता है। तो 3 आदमी हाथ जोड़ के सड़क पे जा रहे हैं, कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं, मोबाइल से बात करते जा रहे हैं। इतना लोग पागल हो गया है, इतना व्यस्त हो गया है कि साइकिल, एक हाथ से साइकिल चला रहा है, एक हाथ से मोबाइल, और भीड़ में जाम है और में दौड़ रहा है मोटरसाइकिल वाला। ये सड़क चलने का तरीका नहीं है और इसीलिए इतनी दुर्घटनाएं होती है या सड़क की स्थिति खराब है। तो भरत मुनि तो शास्त्र के अनुसार चलते। कभी कभी कोई जीव जंतु आ जाए रास्ते में, एक बार छलांग लगा देते थे और जब छलांग मारते थे तो राजा रघुवन को चोट लग जाती थी। ऊपर से कहता है, मूर्ख ठीक से चलो, चलना नहीं आता, मेरा नाम रघुवन है, इतनी मार मारूंगा, खलड़ी उधेड़ दूंगा। भरत जी मौन व्रत में थे, बोलते नहीं थे, क्योंकि जीवन में सत्य बोलना हो और सही बोलना हो तो कम बोलने का प्रयास कीजिए। ज्यादा बोलने वाला ज्यादा झूठ बोलता है। ज्यादा बोलने वालों की बात की कोई कीमत नहीं होती, कोई वजन नहीं होता। लेकिन भरत जी ने सोचा कि यदि मैं मौन व्रत नहीं तोड़ूं तो हमें पाप लगेगा। ये राजा गुरु के पास जा रहा है, डोला पर बैठकर जा रहा है, बिना जान पहचान के हमें डोला में लगा दिया है, ऊपर से गालियां देता है, चाबुक से मारता है, धमकियां देता है। तो भरत जी ने मौन व्रत तोड़ा। कहता है, महाराज किसको मारोगे, बार बार धमकियां किसे दे रहे हो? अरे मारोगे तो चोट किसको लगेगी? शरीर को, आत्मा को चोट नहीं लगती है। आत्मा तो शरीर से भिन्न है। ये शरीर जड़ है, दुख सुख का अनुभव शरीर को होता। राजा रघुवन तो समझ रहा था कि कोई पागल है, ये तो बड़ा ज्ञानी है, बड़ी ज्ञान की बात बोल रहा है। तो डोला रुकवाया, नीचे उतरा, देखा जनेऊ पहने हुए, जग्गोपवीत पहने हुए। तुरंत रघुवन हाथ जोड़ दिया, महाराज कस्तम निगोढ़ो चरसी दुजात्मन। अरे आप कौन हैं? अपना असली रूप छिपाकर पागल की तरह सड़क पर विचरण कर रहे हैं महाराज। क्या आप लोमस हैं? क्या आप कपिल हैं? क्या आप भृगु हैं? क्या आप पराशर हैं? आप कौन हैं? तो भरत जी कहते हैं, हम पुरा भरतो नाम राजा। तुमने भरत राजा का नाम सुना है? हाँ हाँ, उन्हीं के नाम पर तो इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। मैं ही था, मैंने देखा ये संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है, तो सब कुछ त्याग कर गोविंद के चरण में अपना जीवन सौंप दिया। मेरी नजर में ये संसार, ये जीवन सब कुछ तुच्छ है, कुछ नहीं। रघुवन कहता है, महाराज मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको डोला में लगा दिया, आपका अपमान किया, आपको गालियां दी। हमें और किसी से भय नहीं लगता है, लेकिन ब्राह्मण के शाप से बहुत डर लगता है।
नाहम विशंके सुरराज वज्रा न तृक्षशूला न यमश्य। ब्राह्मण के शाप से मैं बहुत डरता हूं, इसीलिए मैंने अनजाने में आपका अपमान किया है, हमें शाप मत देना। भरत मुनि कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा, क्योंकि तुम अज्ञानी हो। यदि तुम्हें ज्ञान होता तो गुरुजी से मिलने के लिए डोला पर बैठकर जाता। गुरुजी के पास कोई डोला पर बैठकर जाता है क्या? रघुगन कहता है महाराज, हमें और कोई गुरु नहीं चाहिए, आप मिल गए हैं, आपसे अच्छा गुरु कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको अपना गुरु मान लिया, आप हमें दीक्षा दीजिए, आप हमें शिक्षा दीजिए और आप मेरे जीवन को सुधारिए। तो राजा रघुगन और भरत मुनि के बीच बड़ा लंबा सत्संग हुआ है, उपदेश दिए, तत्व ज्ञान का उपदेश। अंत में रघुगन पूछता है भरत मुनि से कि मानव का जीवन सुखी कैसे हो। ये मानव जो भटकता है दर दर जन्म जन्मांतर से, इसके जीवन में ये सुखी कैसे होगा, आनंद कैसे आएगा? तो भरत मुनि कहते हैं रघुगणई तत्तपसा नया न चेज्जया निर्वपनात् विहात्वा न छन्दसा नैव जलाग्निशौर्यः बिना महत पादरजोऽभिषेकम्। ये महाराज, मानव का जीवन न तपस्या से, न जग से, न व्रत से, न दान से, न सूर्य चंद्र अग्नि की पूजा करने से, न काव्य छंद शास्त्र पढ़ने से किसी तरह सुखी हो सकता है। तो कैसे होगा? किसी संत की शरणागति से। जब तक मनुष्य संत की शरण में न चला जाए तब तक उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता है। यानी आवाज में टोन और बढ़ाओ ना। यतुत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथाभिघात निषेध्यमानोनुद्रम मोक्षु यदि सतिम गच्छति बासु। संत भगवान जहां भी रहते हैं वहां सत्संग करते हैं, प्रभु की लीला की चर्चा करते हैं, प्रभु के नाम का कीर्तन करते हैं। मुद मंगल में ये संत समाजो जिति जग जंगल तीरथ राजो, जिति जग जंगल तीरथ राजो। नाम भगति जहाँ सुरसरि धारा सरसई ब्रह्म विचार करता। अकथ अलौकिक तीरथ राहो तेरी शरण जगत प्रभाव। कट विश्वास अकल निर्भर तीरथ राज तो बिना दृष्टांत से सिद्धांत नहीं बनता। तो भरत मुनि राजा रघुगन को शिक्षा देते हुए कहते हैं महाराज, प्राचीन काल में कानकुब्ज प्रदेश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। पढ़ा लिखा विद्वान, अपने माता पिता का परम भक्त था। लेकिन अजामिल किसी बुरी संगति में पड़कर वेश्यागामी हो गया। उसने किसी शूद्र को वेश्या के साथ नग्न अवस्था में देखा और उसके मन में पाप समा गया। वो उस वेश्या से अपना संबंध बना लिया, उससे ब्याह कर लिया, उसे अपने घर ले गया और उस वेश्या से अजामिल के 9 बच्चे हुए। उसके माता पिता का देहांत हुआ।
अजामिल की पैतृक संपत्ति नष्ट हो गई तो डकैती करना शुरू किया, जुआ खेलना शुरू किया, अपने इलाके का मशहूर डाकू बन गया। एक दिन उसी गांव से संतों की टोली जा रही थी। शाम हो गई तो संतों ने बच्चों से पूछा, इस गांव में कोई वैष्णव है, हम रात्रि विश्राम करेंगे। बच्चों ने मजाक कर दिया, संत भगवान को डकैत के घर भेज दिया, अजामिल के घर भेज। सभी संत अजामिल के घर आए, उसे तारा। अजामिल तो गया था कहीं डकैती करने। उसकी पत्नी निकली बाहर, क्या बात है बाबा? अरे अजामिल का घर है। हाँ, तो हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है विश्राम कीजिए, जो हमसे बन पड़ेगा उस सेवा करेंगे। रात्रि भोजन विश्राम हुआ, संत अपना भगवान के भजन में लग गए। 12 बजे रात में जब अजामिल डकैती करके लौटा और अजामिल को देखा संतों ने, तो संत भगवान समझ गए ये कोई वैष्णव नहीं, ये तो डाकू लगता है। इसका अन्न खा लिया, इसका नमक खा लिया, तो अब हम यदि इसका प्रायश्चित नहीं कर देते हैं तो हमें भी पाप लगेगा। तो प्रातः काल सभी संत भगवान बोरिया बिस्तर समेटने लगे और अजामिल को बुलाया। अजामिल, तूने हमारी सेवा की, हम लोग जा रहे हैं, जाते समय कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल हंसने लगा। अजामिल कहने लगा, बाबा ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये अजामिल का घर है। मैं इस इलाके का मशहूर डाकू हूं। अभी तक आपका बुढ़िया बिस्तर कमंडल नहीं छीन लिया, यह मेरी दक्षिणा है। संत भगवान कभी घबराते नहीं हैं। संतों ने कहा, अरे हम तुमसे रुपया पैसा नहीं मांगते हैं दक्षिणा में, तो तेरी पत्नी गर्भवती है और लड़का जन्म लेने वाला है। आप कैसे बता सकते हैं लड़का जन्म लेगा कि लड़की? अरे संत की वाणी पर विश्वास रखो, लड़का ही जन्म लेगा। तो तुम अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखना, यही मेरी दक्षिणा हो। अजामिल ने कहा कि हम अपने पुत्र का नाम कुछ भी रखें, इससे आपको क्या लेना देना है? तो संत भगवान कहते हैं, नारायण मेरे भगवान का नाम है, और तुम यदि पुत्र का नाम लेकर पुकारोगे, इसी बहाने मेरे भगवान का नाम ले लोगे, हमें खुशी होगी। अजामिल ने कहा, ठीक है, मैं होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखूं। संत भगवान चले गए। संत की दूरदृष्टि देखिए। अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, ये 10वां पुत्र है। और छोटे पुत्र में इसकी बड़ी ममता है, बड़ी आसक्ति है, बराबर उसी का नाम लेकर पुकारा गया। अजामिल की मृत्यु का समय आ गया 12 साल पहले, क्योंकि पापी आदमी अपनी पूरी आयु नहीं भोग पाता है, उसकी आयु क्षीण हो जाती है। तो 12 साल पहले अजामिल को लेने यमराज आए, जमदूत आए। अजामिल मरण शैया पर पड़ा हुआ था। यमराज भैंसा पर सवार, भयंकर रूप है यमराज के, और मरने वाले व्यक्ति को भगवान दिव्य दृष्टि दे दे। वो देखता है कि हमारे सामने कौन खड़ा है, कौन हमें लेने आया है। जैसे यमराज के भयंकर रूप को देखा, अजामिल जोर से, छोटे पुत्र में ममता थी तो चिल्लाने लगा, बेटा नारायण नारायण, दौड़ो देखो हमारे सामने कौन खड़ा है। सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते, महाराज अपना पुत्र तो अजामिल का नहीं सुन पाया, बच्चों के साथ खेल रहा था।
लेकिन असली नारायण के कान तक आवाज चली गई और उन्होंने अपने पार्षद को भेजा अजामिल की रक्षा के लिए। भगवान के पार्षद आ गए, अजामिल मरण शैया पर पड़ा हुआ है। भगवान के दूत ने जमदूतों से पूछा कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो? तो जमदूतों ने कहा कि हम धर्मराज के दूत हैं, हम अजामिल को लेने आए हैं। अजामिल बड़ा पापी है, इसने अपने जीवन में एक भी पुण्य का काम नहीं किया है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि यूजम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिण ब्रोत धर्मस्व तत्त्वं यस्य धर्मस्य लक्षणम्। तुम लोग यदि भगवान धर्मराज के दूत हो तो हमें धर्म की परिभाषा बताओ कि धर्म किसे कहते हैं। तो जमदूतों ने धर्म की परिभाषा बताई कि वेदम प्रणहितो धर्म कि अधर्म तद विपर्जय। वेद शास्त्र में विहित मार्ग पर चलना ही धर्म है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि तुमने सुना नहीं कि वेद शास्त्र में लिखा है कि पापी से पापी भी अंत में नारायण शब्द का उच्चारण कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अजामिल पापी है मैं मानता हूं, लेकिन अजामिल ने नारायण शब्द का उच्चारण किया है अंतिम काल में, इसके सारे पाप नष्ट हो गए। जमदूत कहता है कि इसने नारायण का नाम नहीं दिया है, इसके छोटे पुत्र का नाम नारायण है और छोटे पुत्र में इसकी बड़ी ममता है, इसलिए उसका नाम लेकर पुकारा है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि हरि हरद पापानि तुष्ट चित्त स्मरण रवि अनिच्छन संश्लिष्ट धत्ते भी पाप। हरि भगवान के नाम उच्चारण से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे आग को कोई जान करके छुए, कोई अनजान में छुए, लेकिन हाथ तो जलता ही है ना। इसी तरह भगवान का नाम कोई भाव को भाव अलख आलस हो, नाम ले तो मंगल विष्कस हो। तो अजामिल ने नारायण शब्द का उच्चारण किया है। अब ये नरक नहीं, ये बैकुंठ जाएगा, तुम लोग चले जाओ। सभी दमदूत वहां से चले गए, जमराज से झगड़ा करने लगे जाकर, मेरा शिकार तो भगवान का दूत ने हमसे छीन लिया, वो तो इतना बड़ा पापी था। तो धर्मराज डांटने लगे अपने दूत को, भूल कर भी कभी ऐसे व्यक्ति के पास मत जाना, चाहे वो कितना बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन अंत काल में यदि उसके मुंह से नारायण शब्द का उच्चारण हो जाए, उसके पास कभी भूल कर मत जाना। धर्मराज अपने जमदूतों से कहते। इसलिए जीवन में अभ्यास बनाइए कि भगवान का नाम उच्चारण हो। नहीं तो बहुत आदमी के देखबे कि अनाप शनाप बकैत रहो, लेकिन भगवान के नाम नहीं लो सके। एगो बूढ़ी कहे, एगो बूढ़ी के कहे, बूढ़ी माँ राम राम कहियो, तो बूढ़ी माँ कह जतीन बउआ कहे छियै बड़ बढ़िया, हमरा कहले ने होइए बउआ, हमरा कहले ने होइए। एतेक बात बाजि लेलखिन, लेकिन राम नहीं कहले। घुमा फिरा गए, राम नहीं, राम कहने का अभ्यास बना। तो अजामिल होश में आया और रोया, आंसू बहाया, अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप किया। हे परमात्मा, मैं कैसा अभागा हूं, मैं कैसा पापी हूं। आपने तो ब्राह्मण वंश में जन्म दिया, विद्या दी, संस्कार दिया, लेकिन मैं वेश्या के चक्कर में पड़कर मैं डाकू बन गया। आज संत भगवान यदि मेरे पुत्र का नाम नारायण नहीं रखा होता तो आज जमदूत हमें पकड़कर ले जाते और नरक में डाल देते। 21 नरक लोक है और नरक लोक का भोग हमें भोगना पड़ता। तो इसीलिए संतम के संग लागरे तेरी अच्छी बनी। संत भरत जी ने राजा रघुवन से ही कहा
कि जब तक संत की कृपा नहीं होती है तब तक मानव का कल्याण नहीं होता है। अजामिल जैसे पापी का भी संत भगवान ने उसके पुत्र का नाम नारायण रख के उद्धार करवाया। तो चलिए कबीरदास जी का बड़ा प्यारा सा भजन है कि संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। यदि संतों के साथ रहेंगे तो बिगड़ी बन जाएगी, जीवन सुधर जाएगा। बोले संत भगवान की जय। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी जिगरी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी जिगरी बनेगी। कोई गो तेरो बरभाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई गो तेरो बरभाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संग होने कमाई। संतन के संग होने कमाई। पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जागे रे जाग सके तो जागे रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी।
कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम सुमिरन मिला गे रे, राम सुमिरन मिला गे रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम सुमिरन मिला गे रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के मिला गे रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के मिला गे रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के मिला गे रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे। भरत मुनि ने राजा रघुवंश से उपदेश किया कि जब तक संतों की संगति में नहीं आए तब तक जीवन नहीं सुधरता है। अजामिल ऐसे जीव का नाम है जो 24 घंटे माया में फंसा हुआ है। अजा मतलब माया, जो माया से मिला हुआ जीव है उसका नाम अजामिल है। तो संसार का काम करते हुए यदि भगवान को स्मरण करते हैं तो ठीक है, और भगवान को हमेशा भूलकर यदि माया में लगे हुए हैं तो अजामिल हैं। और अजामिल जैसे जीव का भी उद्धार होता है यदि संतों की कृपा हो जाए। कल की कथा में चर्चा की है कि भगवान बारह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। जो हिरण्याक्ष समुद्र में पृथ्वी को डुबो दिया था। तो हिरण्याक्ष का बड़ा भाई अपने भाई की मृत्यु से तिलमिला उठा। हिरण्यकश्यप नाम है। उसकी धर्म पत्नी का नाम कयाधु है, जो पतिव्रता नारी है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं अपने भाई के हत्यारा नारायण से बदला लूंगा और तपस्या करके शक्ति प्राप्त करूंगा। तो कयाधु कहती है कि नारायण से कोई बदला ले सकता है? नारायण किसी का बुरा करते ही नहीं है, और नारायण तो सर्वशक्तिमान है। फिर भी अहंकारी हिरण्यकश्यप चला गया मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर। देवताओं ने सोचा कि यदि इसकी तपस्या पूरी होगी तो देवताओं का जीना हराम कर देगा। तो देवगुरु बृहस्पति को तोते का रूप बनाया और वे जहां हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था उसी पेड़ की डाली पर बैठकर वो तोता नारायण शब्द का उच्चारण करने लगा। हिरण्यकश्यप की तपस्या में बाधा पहुंची। वो बार बार प्रयास किया ध्यान एकाग्र करने का, लेकिन ध्यान एकाग्र नहीं बन पाया। अंत में शाम में लौटकर घर चला आया कि मेरी यात्रा हेलो 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 आवाज चाय पी का नहीं रखियो भाई, बाजो पर इसी सीना में दर्द हो लगे चिकन बढ़ा कर आकर कही सीना से बात क्या नहीं थी। हिरण्यकश्यप शाम में लौटकर चला आया। पत्नी ने पूछा कयाधु ने कि आप शाम में ही लौटकर चले आए, क्या हुआ? पत्नी को लगा कि इनके कार्य में कोई बाधा आ गई है। पति के साथ क्या हुआ ये तो धर्म पत्नी को मालूम होना चाहिए। लेकिन हिरण्यकश्यप का मूड इतना गर्म था कि
अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताया। तो कयाधु ने आज अपने पति का भेद जानने के लिए अपने हाथ से सुंदर भोजन बनाकर उसे महारानी है, नौकर चाकर सबको हटाकर और अपने हाथ से अपने पति के पसंद का भोजन बनाकर परोसकर बड़े प्रेम से भोजन करवाया। हिरण्यकश्यप जब भूखा था, भोजन किया, थोड़ा सा पानी पिया, उसका मुंह ठंडा हुआ। अब हिरण्यकश्यप पत्नी पूछती है कयाधु कि आप तपस्या करने गए थे, क्या हुआ? तो कहता है कि मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था एक तोता। दुश्मन कौन है? तो नारायण मेरा दुश्मन है। भगवान को अपना दुश्मन मान। जब मैं ब्रह्मणे ने सभी राक्षस तो ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, तो राक्षस सब जपता है ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। तो बाधा डालने के लिए देवगुरु बृहस्पति तोता बन के कहते नारायणाय नमः नारायणाय नमः। इस तरह से तोता ने मेरी तपस्या में बाधा डाला और कयाधु ने अपने पति के मुंह से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण करवाया। उसी रात उसके गर्भ में भक्तराज प्रहलाद का आगमन होता है। प्रातः काल हिरण्यकश्यप चला गया फिर तपस्या करने, और इंद्र ने कयाधु का अपहरण किया। तो नारद जी कयाधु को छुड़ाकर इंद्र के चंगुल से अपने आश्रम में ले गए, और जब तक कयाधु गर्भवती थी तब तक उसे अपने आश्रम में रखा। वहां संत महात्माओं का सत्संग हुआ, वेद शास्त्रों की चर्चा हुई, और प्रहलाद जी मां के गर्भ में ही सभी शास्त्रों का, वेद वेदांतों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। गर्भवती महिला जैसा आचरण करती है, गर्भस्थ शिशु के ऊपर, बच्चे के ऊपर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिला को हमेशा सावधान रहना चाहिए। भोजन पे संयम रखना चाहिए, संगति पे संयम रखना चाहिए, विश्राम पे संयम रखना चाहिए, अपनी नजर पे संयम रखना चाहिए। आजकल की महिलाओं का जो फैशन हो गया है कि जिस घर में सोएगी उस घर में नंगा हीरोइन सब का कैलेंडर लटका के रखे। आप गर्भवती हैं और नंगा हीरोइन का कैलेंडर देख रही हैं तो आपके बच्चे पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। आप महापुरुषों का फोटो रखिए घर में, भगवान का फोटो, कन्हैया का फोटो रखिए, और उठते बैठते सोते जगते उसका दर्शन कीजिए। मनोवैज्ञानिक रूप से आपके गर्भ के बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। वो महापुरुष होगा, चाहे बेटी होगी तो लक्ष्मी स्वरूप हो। प्रहलाद जी मां के गर्भ में ही सभी ज्ञान प्राप्त कर। हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई और ब्रह्मदेव से मनो अनुकूल वरदान प्राप्त किया। दिन में न मरो, रात में न मरो, घर में नहीं मरो, बाहर में नहीं मरो, आदमी से नहीं मरो, पशु से नहीं मरो, धरती पे नहीं मरो, आसमान में नहीं मरो, अस्त्र से नहीं मरो, शस्त्र से नहीं मरो। सोच विचार कर वरदान लिया कि हमें कोई मार ही न सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तो राक्षस है, क्रूर स्वभाव का है, शक्ति मिल गई, विद्या मिल गई, धन मिल गया, तीनों लोक में आतंक फैला दिया हिरण्यकश्यप। धर्म का नामो निशान मिटाने लगा, यज्ञ जाप पूजा पाठ सब बंद करा। इतना कहने लगा कि मैं ही जगदीश हूं, मैं ही भगवान हूं, मेरा नाम जपोश। नारायण का नाम जो लेगा उसे फांसी पर चढ़ा दिया।
तीनों लोक में हाहाकार है। एक दिन हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी जब पाठशाला से पढ़ के आए तो हिरण्यकश्यप प्रेम से गोद में उठाकर पूछता है, बेटा आज तुम पाठशाला में जो सबसे उत्तम पाठ पढ़े हो हमें सुनाओ। प्रहलाद जी सोचते हैं कि इनकी पाठशाला तो दैत्य की पाठशाला है और दैत्य पाठशाला में तो उत्तम पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है। लेकिन जब मैं मां के गर्भ में था तो मैंने उत्तम पाठ का ज्ञान प्राप्त किया है, तो पिताजी को वही बताता हूं। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी असारे संसार विषय विषसंगा कुलधियः क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुखगाथा कुलशुभा किमर्थम व्यर्थम भो व्रजति कुपते कुत्सित कथे परीक्षी साक्षी श्रवण गति विपिमो विकथन। इस संसार में सब कुछ असार है, क्षणभंगुर है पिताजी। एक परमात्मा का ध्यान, एक परमात्मा का नाम ही सार है। इसलिए संसार के विषयों को त्याग कर प्रभु को याद करना ही जीवन का सबसे उत्तम पाठ है। हिरण्यकश्यप तिलमिला गए, प्रहलाद को गोद से पटक दी, अली के नादान तुम दैत्य कुल के बालक हो और देव कुल की बात कर रहे हो। किसने तुम्हें ये पाठ पढ़ाया? कहा किसी ने नहीं, तो मैं तो मां के गर्भ में ही प्राप्त किया। दैत्यराज प्रहलाद को पाठशाला में दाखिल कर दिया। शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, षंड अमर। प्राध्यापक बुला के कहा, इस बालक को दैत्य कुल के अनुकूल शिक्षा दो, ये देवता की शिक्षा प्राप्त कर लिया है। लेकिन प्रहलाद को पाठशाला में कोई पढ़ाए ये ज्ञान किसी के पास तो है नहीं, क्योंकि प्रहलाद जी कोई अंदर तो दिव्य ज्ञान पहले से ही प्राप्त है। शिक्षक भी थक गए। अंत में शिक्षक चले गए चौक चौराहे घूमने। अब कुछ बदमाश लड़कों को प्रहलाद के पीछे लगा दिया। राजकुमार है, इस पर डंडा कैसे चलाए? तो बदमाश बच्चों को लगा दिया पीछे कि मार पीट कर इसकी बुद्धि को ठीक करो। ये देव कुल अनुकूल बन गया है, दैत्य के कुल के अनुकूल इसे बनाना है। प्रहलाद के सामने जब ही पाठशाला के सभी बच्चे आए तो प्रहलाद जी से जब भी नजर मिलाए तो सबने प्रहलाद का सम्मान किया, प्रहलाद को प्रणाम किया, क्योंकि प्रहलाद के अंदर वो दैवीय संस्कार है कि उनके साथ कोई जाजती कर ही नहीं सकता। और दैत्य पाठशाला में प्रहलाद जी बच्चों को पढ़ाने लगे, 1 नंबर की शिक्षा दी। कौमारा चरित प्राप्तो